Hello, dear student. The subject is applied mechanics. This subject is for mechanical engineering students who are studying in first year. The brief syllabus for the applied mechanics is: first is introduction, second is law of forces, third is moments, fourth is friction, and fifth is center of gravity, and sixth and last is simple machines. इंट्रोडक्शन में जो सिलेबस दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन के अंदर हम अप्लाइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन के बारे में, अप्लाइड मैकेनिक्स में डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हैं उनके बारे में हमें देखने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट जो है इसमें वो है लॉ ऑफ फोर्सेस। तो लॉ ऑफ फोर्सेस में सिलेबस में है कि कितने टाइप के फोर्स हैं और उनके कौन कौन से लॉज हैं, किस लॉ के ऊपर वो वर्क करते हैं। ओके। एंड थर्ड इज़ मोमेंट। जैसे फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो कितना मोमेंट जनरेट हो रहे हैं, कौन सा मोमेंट होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सब दिया हुआ है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के इसमें दिया है कि जो फ्रिक्शन है, बॉडी आपकी मोशन में है कि बॉडी रेस्ट में है या फिर किसी स्लोप के ऊपर है, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके। तो बॉडी सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, उसकी स्टडी करना है, ये इस सिलेबस के अंदर है। दूसरा है सिंपल मशीन्स। तो जो सिंपल मशीन्स का मतलब है कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ मशीन और जो टिपिकल मशीन्स हैं उसके बारे में स्टडी नहीं है। सिंपल मशीन लाइक स्टेपलर, लाइक स्प्रिंग, है ना, ये सिंपल मशीन्स है, या लीवर है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट है आपके पास इंट्रोडक्शन। तो अप्लाइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन में बेसिक कंसेप्ट होता है। व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट? द बेसिक कंसेप्ट इज definition. Then what is the definition of applied mechanics? Basically we can define the applied mechanics. This is a subject in which we study the forces and behavior of the forces and what is the effect of its forces on a body. This is the basic definition of the applied mechanics. As we can define here, applied mechanics is a branch of science in which we study the behavior of forces and their effects on different bodies. In another way, we can also define the applied mechanics. It is when we deal with the study of practical problems of the different laws of mechanics for the solution of various engineering problems is known as applied mechanics. Okay. The classification of the mechanics. Basically, the applied mechanics can be classified in three categories. First is mechanics of solid into three categories. First is mechanics of solid or rigid body. Second is mechanics of deformable bodies, and third is mechanics of fluid. So these are three categories. Okay. Mechanics of solid can also be divided in two parts. First is static and other is dynamic. Static and dynamic. From the words we can also study that what is static, what is dynamic. स्टैटिक में हम देख रहे हैं कि कोई बॉडी स्टैटिक होगी, कोई बॉडी हमारी रेस्ट में होगी, उसके ऊपर फोर्स का एनालिसिस किया जाता है, उस फोर्सेस के इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है, तो उसको हम स्टैटिक कह सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ द फोर्सेस व्हेन अ बॉडी इज़ एट रेस्ट। ओके। एंड डायनेमिक mechanics of solid, what is? We can define it when a body in motion. जब कोई बॉडी मोशन में होती है, गति में होती है, तो उसके ऊपर फोर्स का या उसके
इफ़ेक्ट्स की स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज डायनेमिक. It further it can also be categorized in two category. First is kinetic and another is kinematic. ओके, काइनेटिक से हमें क्लियर हो रहा है. काइनेटिक का मतलब है कि जब कोई बॉडी हमारी मोशन में होगी तो वी स्टडी द फोर्सेस, वी एनालिसिस द फोर्सेस विद मोशन इज नोन एज काइनेटिक अप्लाइड मैकेनिक्स. ओके, जब कोई बॉडी हमारी मोशन में है, उसके ऊपर लगे हुए फोर्स और मोशन दोनों की हम स्टडी करते हैं तो वो हमारी काइनेटिक कहलाती है. ओके, एंड व्हाट इज काइनेमेटिक? काइनेमेटिक force analysis mean when we study the forces without motion or we study motion without forces is known as kinematic. Okay, this is the basic definitions of the mechanics. So dear students, the classification of the mechanics we study here three category. First was mechanics of solid. Then mechanics of solid का मतलब क्या था कि कोई भी बॉडी होगी, हमारी सॉलिड बॉडी होगी, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के फोर्सेस लगे होंगे. उन डिफरेंट टाइप के फोर्सेस का एनालिसिस करना, उन डिफरेंट टाइप के फोर्सेस का इफ़ेक्ट्स फाइंड आउट करना बॉडी के ऊपर, वो आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर आता है. जैसे इसमें दिया गया है रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी मीन दैट कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से उस बॉडी की डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आता है, उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं. देयर इज नो चेंज इन द बॉडी व्हेन वी अप्लाइंग फोर्स. ओके, एंड नेक्स्ट इज मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़. डिफॉर्मेबल बॉडीज़ मतलब कि जैसे ही हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से कोई भी बॉडी जब डिफॉर्म हो जाती है तो उसकी स्टडी को हम मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़ कहते हैं. वैसे कोई भी रिजिड बॉडी है ही नहीं, हम मान लेते हैं कि कोई रिजिड बॉडी है, बट सारी जितनी भी बॉडीज़ इंजीनियरिंग बॉडीज़ हैं वो सभी डिफॉर्मेबल बॉडीज़ हैं. ओके, तो नेक्स्ट है इसमें मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड. जब हम किसी लिक्विड के ऊपर, किसी फ्लूइड के ऊपर स्टडी करते हैं फोर्सेस का, तो उस मैकेनिक्स को हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड. ये अपने आप में एक अलग ही सब्जेक्ट है. ओके, तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्सेस के बारे में. डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे. उनके इफ़ेक्ट्स हम लोग स्टडी करेंगे, लोड्स स्टडी करेंगे. तो इस लेक्चर के लिए इतना ही. बस आप सभी बच्चे एक बार सिलेबस को सही से स्टडी कर लें और नेक्स्ट टाइम कुछ क्वेरीज़ होंगी तो हम क्वेरीज़ भी डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.